एक गांव में एक किसान रहता था। किसान की पत्नी बहुत सुंदर थी। उसी गांव का एक मुखिया था। गांव में उसका बहुत बड़ा पोजीशन था। उसके हाथ में चेले थे। उसका कहा मानते थे, पगार लेते थे। जो भी बात कहता था वो बात टालते नहीं थे, करके ही रहते थे। गांव सारा उससे डरता था। एक दिन ऐसा हुआ, किसान की पत्नी उसको नजर आई। तो किसान की पत्नी बहुत खूबसूरत और सुंदर थी। मुखिया ने देखा तो मोहित हो गया और अपने चेले से कहने लगा, ये कौन नारी है, कहाँ रहती है, इसकी खोज करो। जब उन्होंने कहा हमारे गांव के किसान की ये नारी है, उसकी पत्नी है तो बहुत खूबसूरत और सुंदर और पतिव्रता भी है। इतना कहने पर मुखिया कहने लगा, किसी हालत में भी उसको मैं अपना बना लूँगा। ये कहकर 4-5 गुंडे अपने उसके घर भेज दिए और डरा धमका कर किसान को कहने लगे, तेरे औरत को एक दिन के लिए, एक रात के लिए मुखिया के घर भेज देना, नहीं तो उसका बुरा अंजाम होगा। ये कहकर किसान को डरा धमका कर, धमकी देकर वापस आ गए। किसान बड़ा हैरान हुआ, परेशान हुआ। उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था। लेकिन किसान की पत्नी बहुत चालाक और चतुर थी। उसने सोचा और जान गई थी, मुखिया ने मुझसे कोई इरादा बनाया है। मेरे पति को डरा धमका कर चले गए हैं। मेरा पति बड़ा नाराज नज़र आ रहा है। ये सोचकर अपने पति से कहने लगी, क्या कहा है मुखिया ने, मुझे साफ साफ बताओ। तो कहने लगा किसान, इतने दिन की मेरी इज्जत खाक में मिल रही और मिलने चली, मेरी इज्जत नहीं रह जाएगी। गांव में लोग मुझे थूकेंगे। मैं क्या करूं और क्या नहीं करूं, ये मेरी तो कुछ समझ के बाहर है। इतना कहने पर उस औरत ने कहा, मत डरो पति जान, मेरा पतिव्रता धर्म सच्चा है तो मैं जैसे जाऊंगी वैसे ही लौट आऊंगी। मेरे पे यकीन करो, विश्वास करो। ये कहकर उसने अच्छे कपड़े श्रृंगार किए और बन संवर कर निकल पड़ी। मुखिया के घर जाते ही मुखिया बड़ा खुश हुआ और मुखिया से कहने लगी, मैं आपके हम बिस्तर तो होंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है, वो आपको मानना पड़ेगी। तो मुखिया ने कहा, कहो कौन सी शर्त है। तो कहने लगी, मुझे 7 रंग के गिलास चाहिए, एक से एक खूबसूरत, और 7 गिलासों में एक ही स्वाद का लजीज शरबत चाहिए। बुरे से अच्छा गिलास तक, यानी छोटे से बड़े गिलास तक खूबसूरत गिलास चाहिए, कलर कलर के गिलास चाहिए, और उसमें एक ही तरह का शरबत होना चाहिए। तो मैं
उस शरबत का अर्थ जानकर मैं तुम्हारे साथ एक बिस्तर हो जाऊंगी। तो मुखिया ने कहा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। 7 गिलास मंगाए, एक फीका था, एक उससे अच्छा था, एक उससे भी अच्छा था। मतलब एक से बढ़कर एक खूबसूरत गिलास मंगाए और 7 गिलासों में एक मीठा सा लजीतदार शरबत डाल दिया गया। तब कहने लगी कि मुखिया को, सबसे खराब वाला गिलास कौन सा है। कहने लगी तो उसने कहा, मुखिया ने, ये गिलास खराब है तो पी लो वो। उसने वो पी लिया। शरबत ठीक ठाक लगा। कहने लगा, गिलास फीका हो तो क्या हुआ, शरबत तो लजीज है। और सबसे सुंदर गिलास कौन सा है, फिर उस औरत ने कहा। तो मुखिया ने कहा, ये बहुत कीमती गिलास है और सुंदर भी है। इतना मुखिया ने कहा तो वो गिलास में का शरबत पी लो आप। तो वो गिलास में का शरबत भी पी लिया। बस टेस्ट एक ही था, लजीत एक ही थी। कहने लगा, उसमें जो लजीत है इसमें भी वही लजीत है। तब कहने लगी, तुम्हारे औरत में जो भी मज़ा है वो मुझ में मज़ा है, तुम्हारे बहन में जो मज़ा है वो मुझ में मज़ा है। सबकी इज्जत एक ही होती है, सबके पास एक ही चीज़ होती है। बेकार में मेरे पीछे क्यों पड़े हो, आपको भी माँ बहन है। इतना कहने पर मुखिया ने सोचा, बात तो हकीकत है, सच्ची बात है। फीके गिलास में भी वही मज़ा है, एकदम खूबसूरत अच्छे से अच्छे गिलास में भी वही मज़ा है। कहने का तात्पर्य है, औरत अच्छी हो या बुरी हो या खूबसूरत हो या बदसूरत हो, औरत औरत ही होती है। तो एक में जो होता है दूसरे में वही होता है, उसको छोड़कर दूसरा नहीं होता। तब मुखिया के समझ में बात आने पर मुखिया ने सर नीचे डाला और हाथ जोड़कर कहने लगा, बहना, तूने आज मेरे आंखें खोल दी है। मेरी समझ में आ गया, खूबसूरती कोई काम की नहीं, सबको माँ बहन तो है, सबकी लाज लपाई की होती है। मुझे माफ़ कर देना। ये कहकर उसने कुछ चांदी के सिक्के दिए उसके हाथ में और वस्त्र दान दिया, लाठी बंधवाई। बड़े प्यार से, बड़े उपकार से, बड़े इज्जत से वहाँ से उससे अपने घर भेज दिया। जब घर आई पति से कहने लगी सारी बात। पति बड़ा खुश हुआ और पत्नी का जय जयकार करने लगा। इतनी चतुर और चालाक औरत मेरी अच्छी है और अपने इज्जत का ख्याल रखी और मेरे भी इज्जत की मर्यादा रखी। ये कहकर पति पत्नी हंसी खुशी से जीने लगे। मेरे दोस्तों, खूबसूरती और फीकेपन में उतना ही चेष्ट है जो हर एक में होता है। कहानी का मतलब समझ आया तो जान लो, पहचान लो और तसल्ली कर लो। कुछ नहीं, इस जीवन के बारे में सब कुछ वही है। कहानी का तात्पर्य यही है। अगर कहानी अच्छी लगी तो शेयर अवश्य करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद, नमस्कार।